हेलो एवरीवन, दिस इज भवेश शर्मा और आज से हम करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट का पार्ट 5। बेसिकली द ओनली वे टू लर्न इन न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज बाय राइटिंग प्रोग्राम इन इट। सबसे बेस्ट लाइन लगी मेरे को आज की, क्योंकि जब तक तुम उसके अंदर प्रोग्राम नहीं लिखोगे तब तक तुम्हें वो लैंग्वेज नहीं आएगी। साफ सीधी बात ये है। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ आज के जो हमारा चैप्टर 5 है उस पे। समझते पहले ऑब्जेक्ट लिटरल्स होते क्या हैं। अच्छा, कौन कौन ऐसे हैं जो पाइथन प्रोग्रामिंग से आए हैं? अब यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग से कोई है ऐसा? एनीवन? एक बार ना मैं पहले हैंड सबके डाउन कर देता हूँ। एक्चुअली राजीव भाई तुम्हारा हैंड्स अप है। ओके, एक बार बता दो मेरे को जो जो पाइथन प्रोग्रामिंग से आए। कोई है? थोड़ा समझाने मेरे को सही लगेगा। ठीक है, एक कृताक्षी है, विच ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो करना क्या होता है। एक इंग्लिश वर्ड डिक्शनरी देखिए कभी। डिक्शनरी डिक्शनरी में क्या होता है, एक इंग्लिश वर्ड होता है। एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, मान लो एप्पल। उसका कुछ मतलब होगा। उसका मतलब होगा मान लो सेब। मैंने रैंडम लिखा है, ठीक है। मैंने लिख दिया ऑरेंज। उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब होगा संतरा। ठीक है, ऐसे कुछ रैंडम वर्ड होंगे जिसके अंदर एक तरफ तो क्या लिखी होगी इंग्लिश और दूसरी साइड लिखा होगा उसका हिंदी मीनिंग। ऐसे ही होते हैं हमारी डिक्शनरी। इज दैट राइट? क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्या मैं सही कह रहा हूँ? डिक्शनरी क्या होती है? एक तरफ इंग्लिश मीनिंग लिखा होता है, दूसरी तरफ हिंदी मीनिंग लिखा होता है। एज सच बिल्कुल सेम होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट। एक तरफ हमारे लिखे होते हैं की, एक तरफ उसकी लिखी होती है वैल्यू। डिक्शनरी में क्या मैं डिक्शनरी में ये कह सकता हूँ कि एप्पल और ये सेब ये एक पूरा पेयर है। एप्पल का मतलब होता है सेब। एक पूरा पेयर है ये कि एप्पल का ही मतलब होगा सेब। ऑरेंज का मतलब सेब थोड़ी होगा। ऑरेंज का मतलब थोड़ी होगा, किसका होगा? एप्पल का होगा। ऑरेंज का मतलब होगा संतरा। यानी कि ऑरेंज और ये संतरा ये क्या है? ये अपने आप में पेयर है। एप्पल और सेब ये अपने आप में पेयर है। ये जो पेयर वाली चीजें है ना, इन्हें मैं कह रहा हूँ ऑब्जेक्ट। इस पेयर को मैं नाम दे रहा हूँ की वैल्यू पेयर। इस पेयर को क्या नाम दे रहा हूँ मैं? की वैल्यू पेयर। क्या मेरी बात समझ आई? क्या मेरी बात समझ आई? बहुत ही बढ़िया। इस पेयर को मैं नाम दे रहा हूँ की वैल्यू पेयर। ठीक है। अब हम यहाँ समझते हैं कि अगर हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर की और वैल्यू पेयर को लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं। मान लो जैसे एक डिक्शनरी होती है। डिक्शनरी का एग्जांपल लेता हूँ। डिक्शनरी को मैं यहाँ मान लो DICS लिख के शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। DISC लिख रहा हूँ। DISC डिक्शनरी। DISC मैंने नाम दिया उस डिक्शनरी का। और देन मैं क्या करता हूँ, उसके अंदर मेरे को ये लिखना है एप्पल विद उसकी वैल्यू क्या होगी? सेब। ठीक है। स्पेस और ऐड कर देता हूँ। एप्पल की वैल्यू होगी सेब। उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ, मैं एक और चीज की वैल्यू डाल रहा हूँ ऑरेंज। ऑरेंज ऑरेंज की वैल्यू क्या होगी? ऑरेंज की वैल्यू होगी संतरा। मैंने दो ही एग्जांपल लिए, ठीक है। अब ये तो एक वेरिएबल है। अब हमने ये पढ़ लिया था वेरिएबल के पहले क्या लगाते हैं हम, या तो तीन चीजें लगा सकते हैं, लेट, कॉन्स्ट और वेर। तो लेट मैंने सबसे बढ़िया बताया था। लेट के बारे में मैंने अच्छी तरह डिटेल में पहले डिस्कस कर रखा है। लेट, कॉन्स्ट और वेर में क्या फर्क होता है। जैसे हम सी प्रोग्रामिंग में इंट लगाते हैं वैसे ही हम जावास्क्रिप्ट में समझ लो लेट लगाते हैं। एज सिंपल एज दैट। तो मैंने लेट लिखा। मैंने लिखा कि लेट डिक्शनरी, और यहाँ मैंने लिखा एप्पल का मतलब है सेब और ऑरेंज का मतलब है संतरा। बात इतनी तो क्लियर होगी। पर एक चीज समझ नहीं आई कि यार अगर मैं वेरिएबल के अंदर ऐसे लिख दूंगा एप्पल का मतलब है सेब और ऑरेंज का मतलब है संतरा, तो उसको पता कैसे चलेगा कौन सी लाइन कब स्टार्ट हुई और कहाँ खत्म हुई? मतलब एक वेरिएबल हम कैसे डिफाइन करते हैं? मान लो मेरे को एक रोल नंबर बनाना है कि लेट रोल नंबर, रोल अंडरस्कोर नंबर विच इज 56। उसके बाद मैं क्या लगाता हूँ? सेमीकोलन लगा देता हूँ। या फिर नहीं भी लगाता तो जावास्क्रिप्ट एरर नहीं देता। एक बार मैं नहीं लगा रहा हूँ कि लेट रोल नंबर इक्वल टू 56। उसको यहाँ से पता है कि रोल नंबर की वैल्यू क्या होगी? 56 होगी। उसको यहाँ पता है ये चीज यहाँ खत्म हो गई है। बट यहाँ पे ना ना मैंने यहाँ कहीं कोमा लगाया है ना, कि मैं बता सकूं एप्पल के बाद ऑरेंज है, ऑरेंज के बाद कुछ और होता, अनानास होता या कुछ और होता, कीवी होता, कुछ भी होता, वो उसके बाद आ जाता है ना। तो उसको बताने के लिए या तो मेरे को यहाँ कोमा लगाना पड़ेगा। और ये दोनों एक का ही पार्ट है। ये एप्पल और ये ऑरेंज वाला ये दोनों एक ही पार्ट है। इसको इसलिए मेरे को इसको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। तो जो रियल सिंटैक्स होगा उसको हम कुछ ऐसे लिख रहे होंगे। कर्ली ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रेसेस समझ गए तुम? कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे और एक एलिमेंट का एक की वैल्यू पेयर के बाद हमेशा हम यहाँ कोमा लगाएंगे लास्ट वाले की वैल्यू पेयर को छोड़ के। क्या मेरी बात क्लियर हुई? क्या मेरी बात क्लियर हुई? बहुत ही बढ़िया। तो हम यहाँ से एक बार बना के देख लेते हैं कि फ्रूट्स लेट फ्रूट्स और इक्वल लगा के मैं यहाँ लगाऊं कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ एप्पल, उसका मतलब है सेब। सेब, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ मैं लगाऊं कोमा। उसके बाद मैं सेकंड टाइम लिखूं ऑरेंज। ऑरेंज का मैं मतलब लिख दूंगा संतरा। अब मेरे को थर्ड वाला नहीं पता, थर्ड वाला कुछ भी तुम सजेस्ट कर सकते हो, एक बार लिख दो।
ठीक है, मेरे को थर्ड वाला कुछ ध्यान नहीं आ रहा क्या लिखूं, तो एक बार थर्ड वाला एनीवन कोई बताना चाहे, जल्दी, टाइम नहीं है, जल्दी थोड़ा सा फास्ट, कोई भी ऐसा फ्रूट जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर पाऊँ, या हिंदी ट्रांसलेट में मैंगो आम, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, सबसे जल्दी। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ मैंगो का आम, मैंगो विच इज आम। ठीक है, अब मैंने बताया था लास्ट वाले के अंदर हम यहाँ कोमा नहीं लगाते, तो यहाँ मैं कोमा नहीं लगा रहा हूँ। इतना ही करना था, हाँ भाई इतना ही करना था। क्या ये की वैल्यू वैल्यू पेयर के साथ ऑब्जेक्ट बन गया? हाँ जी, ऑब्जेक्ट बन गया। जावास्क्रिप्ट में होती तो हर एक चीज ऑब्जेक्ट है, हर एक चीज ऑब्जेक्ट होती है। क्या एरे ऑब्जेक्ट होते हैं? हाँ। कैसे हम ट्राई कर सकते हैं? मैं यहाँ पे देखो कंसोल पे आ चुका हूँ, और कंसोल के अंदर मान लो मैंने यहाँ पे एक एरे बनाया कि लेट ERR, एरे बनाना हम सीख चुके हैं पहले, और मान लो मैंने ये वाला एरे बनाया। ठीक है, एक सेकंड, ये एरे एक्चुअली बना हुआ है, ओके, तो यहाँ पे ना इसको पूरा नाम देता हूँ ERRAY। ठीक है, एक सेकंड में इसको हटा देता हूँ यहाँ से, क्लियर। अब अगर मैं एरे लिखूंगा यहाँ पे, विच इज यहाँ ERRAY, एरे लिख के एंटर करूंगा तो ये मेरे पास एक एरे है। पर अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करने की ट्राई करता हूँ, टाइप ऑफ ERRAY, एरे, विच इज वो क्या दे रहे हैं? ऑब्जेक्ट। देख रहे हो तुम, ऑब्जेक्ट, उसका टाइप एरे नहीं दे रहा। जावास्क्रिप्ट में 99% ऑफ द चीजें ऑब्जेक्ट ही होती हैं। अब कहोगे भैया स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग होता है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया लेट ए इक्वल टू भव्य शर्मा, भव्य शर्मा। और अगर मैं ए का टाइप प्रिंट करने की ट्राई करता हूँ, विच इज टाइप ऑफ ए, TYP, टाइप ऑफ और ए, विच इज वो कह रहे स्ट्रिंग। बट स्ट्रिंग अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। इसके डिटेल के अंदर हम इतने नहीं जा रहे होंगे, क्योंकि अभी हम ओवरव्यू पढ़ रहे हैं। जब हम डिटेल के अंदर जाएंगे इन फ्यूचर्स क्लासेस, तो मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रिंग भी एक ऑब्जेक्ट ही होता है बेसिकली। अब ऑब्जेक्ट हमने समझ लिया, की वैल्यू पेयर होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, पहली बात तो उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस ये रहे, और इसको ना हम सेपरेट करते हैं कोमा से, और बीच में हम यहाँ इक्वल नहीं लगाते, यहाँ पे कोलन लगाते हैं। ठीक है जी। और लास्ट वाले के अंदर यहाँ हम कोमा सेपरेट नहीं करेंगे, लास्ट वाले को ऐसे ही रहने देंगे। डन है, इतनी बात तो हमारे समझ आ गई। अच्छा भैया, इसका यूज क्या है? क्या यूज है? एक बार मैं VS कोड पे आ जाता हूँ और इस सबको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से नया स्टार्ट करते हैं लिखना। मान लो मैंने ये सेम चीज बनाई कि लेट फ्रूट्स इक्वल टू, और एक पूरा पूरा ऑब्जेक्ट बनाया, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने लिख दिया एप्पल विच इज सेब। अब सेब को मैं ना यहाँ लिखूंगा कोट्स के अंदर, क्योंकि हर चीज ना ऑब्जेक्ट के अंदर ऐसा स्ट्रिंग ही होगी। मान लो यहाँ मैं टू भी लिख दूं, वो भी एक स्ट्रिंग के अंदर काउंट होगा। उसको बताऊंगा कैसे कैसे हुआ, एक बार ऊपर ऊपर समझते हैं। अगर मैं यहाँ ऑरेंज लिख देता हूँ, और ऑरेंज की अगर मैं कुछ वैल्यू देता हूँ विच इज संतरा, है ना, तो ऑरेंज को संतरे को भी मैं यहाँ पे डबल कोट में डालूंगा। अच्छा भैया, क्या मैं इसको भी डबल कोट में डाल सकता हूँ, जो लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई की लिखी हुई है? हाँ, मैं इसको भी डाल सकता हूँ, मैंगो विच इज इक्वल टू आम। पर मैं यहाँ ना भी डालूं तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, बट गुड प्रैक्टिस यही है कि अगर तुम दोनों साइड डाल सकते हो, दोनों साइड डाल लो, नहीं डालना तो एक साइड मत डालो, पर वैल्यू वाले में जरूर डालो। अच्छा भैया, अगर मैंने ये बना भी दिया तो इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ, मान लो कि तुम्हें किसी एक पर्टिकुलरली स्टूडेंट के मार्क्स चाहिए थे, जैसे हमने एरे के अंदर बात की थी। मैंने मान लो एक एरे बनाया लेट ARR, एक एरे बना दिया मैंने, सिंपल है। मान लो उसे मेरे को भव्य के मार्क्स स्टोर करने हैं, है ना, एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट 1, उसके मेरे को मार्क्स स्टोर करने हैं, विच इज मैं उसके बारे में क्या स्टोर कर सकता हूँ? नेम विच इज भव्य। इसको डबल कोट के अंदर भी डाल देता हूँ, वरना फिर बोलोगे यार सही नहीं लिखा। ठीक, भव्य, है ना, उसका एक रोल नंबर होगा, विच इज मान लो 419, उसका एक रोल नंबर है ना। उसे कुछ एज होगी, मान लो उसकी एज है 18। मान लो मैंने ये 3-4 पैरामीटर दे दिए। अब मेरे को इससे ना स्पेसिफिकली पता नहीं चल रहा कि यहाँ से एज कौन सी है और रोल नंबर कौन सा है। मान लो कि मेरा रोल नंबर होता 19, 419 तो किसी की एज होगी नहीं, साफ बात है। तो मान लो मेरे जो रोल नंबर होता है वो होता 19। तो मेरे को पता कैसे चल रहा है कि ये रोल नंबर है, ये रोल नंबर है? क्योंकि 19 भी रोल नंबर हो सकता है और 18 भी रोल नंबर हो सकता है। या तो मेरे को फॉर्मेट याद करना पड़ेगा कि भाई नेम सबसे पहले आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद रोल नंबर आएगा, उसके बाद एज आएगी। या तो मेरे को फॉर्मेट याद करना पड़ेगा, या मेरे पास इससे अच्छा तरीका है कि मैं यहाँ की वैल्यू पेयर्स बना दूं, ताकि मेरे को और क्लैरिफाई रहे कि भाई नेम जो है वो भव्य शर्मा है ना, उसके बाद जो उसका रोल नंबर है वो 419 है या 19 है, जो भी लिखो, और लास्ट में क्या लिख सकते हैं, एज उसकी इतनी है। ठीक है जी। एक बार इसको यहाँ बना के और देख लेते हैं कि लेट इन्फो इक्वल टू, एक ब्रैकेट लगाया, इसके अंदर मैंने लिख दिया नेम। नेम की वैल्यू हमने दे दी यहाँ पे भव्य शर्मा, तुम अपने अपने हिसाब से दे सकते हो। ठीक है, नेम की वैल्यू हो गई है। उसके बाद सेकंड चीज लिखते हैं रोल नंबर, तो यहाँ सिर्फ मैं रोल लिख रहा हूँ, रोल नंबर की वैल्यू मान लो 419। ठीक है,
और लास्ट क्या बचा, लास्ट बचा हमारा एज। एज की जो वैल्यू है वो मैंने दे दी 18। ये मेरी 3 चीजें हो चुकी। अच्छा भैया ये तो हो चुका, एक बार इसको प्रिंट करके तो दिखाओ क्या आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ इन्फो, इसको एंटर करता हूँ, तो यहाँ मेरे पास एक ऑब्जेक्ट टाइप का आ रहा है। इसके अंदर मेरे पास 3 चीजें हैं, विच इज एज, नेम और रोल नंबर। अब एक चीज तुम नोटिस करोगे, और वो बता रहा है कि ऑब्जेक्ट है, पहली बात, ठीक है। एक चीज तुम यहाँ नोटिस करोगे कि भाई मैंने स्टार्टिंग में नेम दिया था, फिर रोल नंबर दिया था और फिर एज दी थी, पर यहाँ पे एज पहले आ रही है, फिर क्या आ रहा है, नेम आ रहा है और फिर रोल नंबर आ रहा है। अच्छा भैया एक और बार जरा इन्फो को प्रिंट करवाना। जैसे अब मैं वापस से इन्फो को प्रिंट करवाता हूँ, फिर क्या आता है, यही फॉर्मेट आ रहा है। वापस एक बार प्रिंट करवाएं, वापस एक बार प्रिंट करवाते हैं, क्या फॉर्मेट चेंज हुआ? फॉर्मेट अभी भी चेंज नहीं हुआ। तो ऐसा क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग में मैंने नेम दिया था यहाँ पे, बट वो नेम यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ वो सेकंड नंबर पे आ रहा है और देन वो थर्ड नंबर पे आ रहा है। तो इसके अंदर एज सच ऑर्डर मैटर नहीं करता, बट ये की के ऑर्डर के हिसाब से अरेंज कर देते हैं, की के ऑर्डर के हिसाब से अरेंज कर देते हैं। समझ रहे हो, पहले ए आता है एबीसीडी में, फिर एन आता है और फिर क्या आता है, आर आता है। तो वो असेंडिंग ऑर्डर में के हिसाब से अरेंज कर देता है हमारे जितने भी कीज होती हैं उनको। तो इसलिए एज ऊपर आ रहा है, नेम उसके नीचे आ रहा है, उसके बाद रोल नंबर आ रहा है। आई होप सो जितना अभी तक मैंने बताया वो सारा का सारा क्लियर है। एक बार हैंड रेज प्लीज कर दो ताकि मेरे को समझ आता रहे। हाँ विच इज बहुत सारे आए थे, मैंगो आम, जी भाई ओके क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, देन हम आगे मूव कर सकते हैं। विच इज हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है, मैं एक बार उस चीज पे आना चाहूंगा। ठीक है, तो हमने यहाँ देख लिया है ऑब्जेक्ट लिटरल्स क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट लिटरल को हमने बनाना समझ लिया है। ठीक है, अब हम किसी भी वैल्यू गेट कैसे कर सकते हैं। मान लो सिर्फ मेरे को चाहिए यहाँ पे, एक बार मैं सबको हटा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास क्या था, इन्फो नाम का एक ऑब्जेक्ट था। इसके अंदर यहाँ 3 चीजें थी मेरे पास, क्या थी, एज था, नेम था और क्या था, रोल नंबर था। मान लो सिर्फ मेरे को क्या चाहिए, नेम चाहिए। तो इसको ना सिर्फ नेम को ले पाने के 2 तरीके हैं, सिर्फ नेम को पाने के 2 तरीके हैं। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि हमने इन्फो नाम से एक वो बनाया हुआ है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ मैं इन्फो लिखूंगा और 2 तरीके से मैं वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ। विच इज पहला तरीका था स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, इसके अंदर मैं डबल कोट के अंदर उस की का नाम लिख दूंगा। की का नाम क्या है, नेम। जैसे ये मैं लिखूंगा तो मेरे को आंसर के अंदर क्या देगा, वो देगा मेरे को भव्य शर्मा, उस नेम की वैल्यू होगी बेसिकली। डन है, एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन्फो और इसके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नेम, विच इज NAME, और यहाँ पे डबल कोट बंद कर देता हूँ, तो वो मेरे को आंसर क्या दे रहा है, भव्य शर्मा। एक और तरीका भी है ऐसे ही वैल्यू को प्राप्त करने का, प्राप्ति कहूंगा इसको मैं। ठीक है, तो इन्फो लिख के मैं डायरेक्ट उस वैल्यू का नाम लिख सकता हूँ डॉट ऑपरेटर की मदद से। इन्फो लिखूंगा, डायरेक्ट उस की का नाम लिख दूंगा, तो वो भी मेरे को वही सेम चीज देगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इन्फो डॉट नेम, तो वो मेरे को क्या दे रहा है, भव्य शर्मा। दोनों सेम ही आएंगी, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आएंगे, दोनों को लिखने का तरीका अलग है। इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डबल कोट में लिख रहा हूँ, इसको मैं डॉट लगा के लिख रहा हूँ। हम 99% ऑफ द टाइम यही वाला तरीका यूज कर रहे होंगे, इस तरीके को हम ब्रैकेट वाले को कम यूज कर रहे होंगे। इन फ्यूचर जब भी हम कोई चीज लिखेंगे, हम इस तरीके को ज्यादा फॉलो अप कर रहे होंगे, क्योंकि ES6 एक नई चीज आई थी 2015 में, जब जावास्क्रिप्ट अपडेट हुई थी। उसके अंदर ये जो नया फीचर है ये इंट्रोड्यूस हुआ था, तो आजकल यही चल रहा है, तो मैं इसी के साथ मूव करना चाहूंगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। विच इज हमने वैल्यू गेट करना सीख लिया। ऑल कीज आर स्ट्रिंग्स। अगर मैं इस कीज का अगर टाइप भी प्रिंट करूँ ना, तो वो स्ट्रिंग ही आएगा, बेशक वो नंबर क्यों ना हो। एक बार हम ट्राई कर लेते हैं, हमारा तो कुछ नहीं जा रहा। तो मान लो कि मैं एक बार यहाँ गया और रोल नंबर की जगह मान लो मैं लिख दिया 123। 123 की वैल्यू जो है वो है 419। ठीक है, और इस 419 को मैंने यहाँ नंबर लिया है और इसको भी मैंने यहाँ नंबर लिया है। ठीक है, ऐसे तो नंबर ही है, कोई स्ट्रिंग तो है नहीं। बट अगर मैं इस सबका टाइप प्रिंट करना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इन्फो के डॉट वन 123 है ना, इन्फो डॉट 123 अगर मैं ये लिखता हूँ तो सब अच्छा इन्फो INF, मैंने गलत लिख दिया था, INFO डॉट 123 विच इज अच्छा अनएक्सपेक्टेड नंबर। सबसे पहले हाँ मेरे को नंबर को कोट में डालना पड़ेगा ताकि वो सही से काम करे। इसके साथ एक बार ट्राई कर लेते हैं। विच इज मैं इसके ना उसकी वैल्यू प्रिंट करवाने वाला था, इन्फो डॉट एज, यहाँ आ चुका है मेरे पास, वो है 18। पर अगर मैं इसका यहीं टाइप ऑफ प्रिंट करवाऊँ, टाइप ऑफ इन्फो डॉट एज विच इज एज ए नंबर, इसका जो वैल्यू है वो एज ए नंबर है, बट एज सच जो एज है वो यहाँ पे स्ट्रिंग है।
जितने भी यहाँ पे कीज होंगी, नेम है या 1 2 3 है, अगर मैं इसको डबल कोट में ना भी लिखूं तो भी ये मेरे को क्या देगा, तो भी ये मेरे को यहाँ पे स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा। ऐसा इसका तुम टाइप फाइंड कर लेना। एज हो गया हमारे पास, नंबर हो गया और नेम हो गया। नेक्स्ट मूव करें, किसी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं। मान लो एक मेरे पास इन्फो नाम है, इन्फो के अंदर मेरे पास ये था रोल नंबर बेसिकली, तो इसको मैं एक बार रोल नंबर ही रहने देता हूँ, विच इज रोल नंबर। ठीक है, नेम है, रोल नंबर है, एज है, और क्या डिटेल हो सकती है, और मेरे को कुछ सजेस्ट करो, और क्या डिटेल डाली जाए, और क्या डिटेल डाली जाए, कोई भी, एनीवन कैन सजेस्ट, प्लीज सजेस्ट। और क्या डिटेल डाली जा सकती है, विच इज एड्रेस, डेस्टिनेशन। ठीक है, ओके, एड्रेस और डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एड्रेस, मान लो मेरे को डालना है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाता हूँ और यहाँ अगर मैं इन्फो को प्रिंट करवाऊँ, ठीक है, तो यहाँ मेरे को तीन चीजें आ रही है मेरे पास, विच इज एज, नेम और रोल नंबर। अब मेरे को इसके अंदर एक और चीज ऐड करनी है, विच इज एड्रेस या डेस्टिनेशन। एक ही बात समझ लो, एड्रेस करना मान लो मेरे को। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इन्फो, डॉट लगाऊंगा और लिख दूंगा एड्रेस। अब एड्रेस नाम है, कोई चीज अवेलेबल नहीं है, बट मैंने लिख दी इन्फो डॉट एड्रेस, और इक्वल लगा के मैंने यहाँ लिख दिया विच इज मान लो हिसार, विच इज मैंने लिख दिया हिसार। एंटर करूंगा, वो ऐड हो चुकी है। अच्छा, कैसे पता चलेगा, इन्फो को प्रिंट करवा लेते हैं। इन्फो को जैसे ही प्रिंट करवाते हैं और इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ, तो अब यहाँ चार चीजें आ चुकी हैं, एड्रेस, एज, नेम और रोल नंबर। चार चीजें आ चुकी हैं। क्या मैं इसको अपडेट भी कर सकता हूँ? हाँ, अपडेट भी कर सकते हो। कैसे करते हैं, मान लो मेरे को एड्रेस को ही अपडेट करना है, हिसार की जगह करके मेरे को अब क्या करना है, अब मैं सिकंदराबाद में रह रहा हूँ, मान लो ऐसे KAMDRABAD, सिकंदराबाद में रह रहा हूँ। एंटर करूंगा तो वो सिकंदराबाद अपडेट हो चुका है। इन्फो को प्रिंट करवाऊंगा, एक्सपेंड करूंगा, तब जो एड्रेस है वो चेंज होके हो चुका है सिकंदराबाद। पहले क्या था, पहले था हिसार। अच्छा, किसी भी वैल्यू को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, सिंपल। वैसे आज तक डिलीट की, मेरे को जेन्युइन बता रहा हूँ, किसी भी प्रोजेक्ट में डिलीट करने की तो नीड नहीं पड़ी है, फिर भी है तो बता देता हूँ। पहले लिखेंगे डिलीट, देन लिखेंगे उस ऑब्जेक्ट का नाम विच इज इन्फो, और जिस चीज को डिलीट करना है, डॉट एड्रेस को मेरे को डिलीट करना है। एंटर करूंगा, विच इज अगर ट्रू आ गया तो वो डिलीट हो चुका है। एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं। इन्फो को अगर मैं प्रिंट करूंगा तो यहाँ से एड्रेस जो है डिलीट हो चुका है, एज, नेम और रोल नंबर। ऐड, अपडेट और डिलीट करना आ चुका है। ऐड, डिलीट, ओके, एक एक का हैंड रेज हो चुका है। एक बार मेरे को हैंड रेज चाहिए भाई, उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं, विच इज एक का, दो का, ठीक है, और तीन, चार, पाँच, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ऐसा मैं मान सकता हूँ कि तुम्हें ये चीजें आ चुकी हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, है ना, उसके वैल्यू को कैसे गेट करते हैं, है ना, सारी की सारी कीज जो है वो स्ट्रिंग होती है, और किसी भी चीज को ऐड या अपडेट या डिलीट कैसे करते हैं। ठीक है जी, इतनी अगर हमें चीजें क्लियर हैं, एक बार हैंड रेज कर दो, फिर हम आगे चल रहे हैं प्लीज। और हैंड रेज करके ना हैंड डाउन कर लें। हाँ, बहुत ही बढ़िया। ओके, इतनी चीजें क्लियर है, अब हम आगे चलते हैं। अब यहीं पे मान लो कि यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया था स्टूडेंट्स का, ठीक है, कि मान लो एक क्लास है, उसके अंदर ना 30 स्टूडेंट है, 30, है ना। तो 30 स्टूडेंट का मान लो मेरे को एक एरे के अंदर डाटा स्टोर करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, या तो मैं नेस्टेड एरे बना सकता हूँ। भैया, पहले स्टूडेंट का नाम है भव्य, उसकी जो एज है वो है 18, है ना, उसकी जो उसका जो रोल नंबर है वो है 419, है ना। और एक और बना लेते हैं, मान लो एक और नेस्टेड एरे है जिसके अंदर मान लो नाम है भूमि, है ना, एज मान लेते हैं 22, और उसके अंदर फिर क्या रहेगा, रोल नंबर रहेगा 215, कुछ भी एक रैंडम नंबर मान लो। तो ऐसे क्या कर सकते हैं, हम एक एरे के अंदर नेस्टेड एरे बना सकते हैं। एक एरे के अंदर नेस्टेड एरे बनाने का मतलब है, एक एरे तो ये रहा मेन, उसके अंदर पहले एरे में पहले उस स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन इस वाले पार्ट में, सेकंड एरे में सेकंड स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन। इसे ऐसे में थोड़ा कस्टमाइज वे के अंदर थोड़ा अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊंगा कि ये भाई पहला स्टूडेंट है, ये दूसरा स्टूडेंट है। अगर इसको मैं यहीं पे सिंगल एरे बना देता तो क्या होता, तो ऐसे होता, मान लो कि एक सिंगल एरे बना देता हूँ, क्लास इक्वल टू, पहले मैंने डाल दी भव्य, फिर मैंने डाल दिया 18, फिर मैंने डाल दिया 419, ठीक है, फिर मैंने यहीं पे कोमल लगा डाल दिया भूमि, भूमि, उसके बाद मैंने डाल दिया 22, उसके बाद मैंने डाल दिया 215। अगर मैं इस वे के अंदर लिखता हूँ ना, तो यहाँ से मेरे को पता नहीं चल रहा कौन सा स्टूडेंट कब खत्म हुआ और कब चालू हुआ। ठीक है, मान लो कि एक और मेरे को चीज डालनी है, एड्रेस, ठीक है, तो सिर्फ वो मेरे को फर्स्ट स्टूडेंट की डालनी है, सेकंड स्टूडेंट की नहीं डालनी। तो यहाँ पे ना थोड़ा कलेप्स हो जाएगा कि मैंने जगह डाल दी हाँसी या हिसार या हरियाणा, कुछ भी डाल दिया मैंने। जैसे ही मैं ये वाली चीज डाल दूंगा ना,
तो मेरे को या तो ये फोर्थ वाले में भी डालनी पड़ेगी, मानते हो, वरना मैं क्लैशेस हो जाएंगे कि भाई ये तो 4 चीज ले रहा है और ये 3 चीज ले रहा है, तो याद कैसे रखे कौन सा स्टूडेंट कितनी चीज ले रहा है, कौन से स्टूडेंट की कितने एलिमेंट तक जा रहे हैं, इंडेक्सिंग ऑक्यूपाई कर रहा है। इस चीज को याद करने के लिए हमारे पास नेस्टिंग है कि हम एक एरे के अंदर ही 3-4 चीजें और भी ऐड कर दें, वो किसकी होंगी, वो फर्स्ट वाले एरे के ही पार्ट होंगी। ठीक है, क्या ऑब्जेक्ट भी नेस्टेड होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो मान लो कि यही क्लास नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, लेट क्लास, और इसके अंदर क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर बेसिक बेसिक चीजें करके दिखाऊंगा। मान लो मेरे को एक स्टूडेंट बनाना है, स्टूडेंट वन, इसका नाम मैं रख रहा हूँ STU1। अच्छा, स्टूडेंट वन के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं, स्टूडेंट वन का कुछ नाम हो सकता है, तो इसके अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ स्टूडेंट वन के अंदर, विच इज स्टूडेंट वन का कुछ नाम हो सकता है, और वो नाम क्या हो सकता है, वो मान लो कि है नाम है करताक्षी। ठीक है, उसके साथ साथ क्या हो सकता है, उसका एक रोल नंबर हो सकता है, रोल नंबर एज सच एक रैंडम रोल नंबर ले लेते हैं 520, ठीक है, या 522, है ना। उसके बाद क्या होगा, कोमा लगाते चलना है क्योंकि कोमा यहाँ मैंडेटरी। उसके बाद क्या हो सकता है, वो कहाँ रहती है ना, एड्रेस, एड्रेस घर पे, विच इज ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट के बारे में बता दिया, तो एक स्टूडेंट का यहाँ से ब्रैकेट ऑन हुआ था, ब्रैकेट क्लोज हो गया, ब्रैकेट ओपन हुआ था, ब्रैकेट क्लोज हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक कोमा लगाऊंगा, देन फिर यहाँ पे स्टूडेंट टू के बारे में लिख दूंगा, स्टूडेंट टू के बारे में लिख दूंगा, स्टूडेंट टू के बारे में मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना के ही लिख सकता हूँ। क्या मेरी बात समझे? क्या हम नेस्टिंग ऑब्जेक्ट के बारे में समझ गए हैं? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक बार ना बस टेस्ट और करके देख लेते हैं कि कैसे बनता है। ठीक है, हमने समझ तो लिया, बहुत अच्छी बात है, एक बार टेस्ट और कर लेते हैं। तो यहाँ से एक मैं बनाने वाला हूँ लेट क्लास, है ना, और लेट क्लास के अंदर क्या करूंगा, एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया लेट क्लास करके। ठीक है, इस लेट क्लास के अंदर मैं दे रहा हूँ स्टूडेंट STU1, विच इज कुछ आया क्या, कॉन्स्ट नेम इक्वल टू, ओके हाँ कॉन्स्ट कर सकते हो, विच इज कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्स्ट कर लो, लेट कर लो, या कुछ भी कर लो, तुम कर सकते हो। ऐसा जो एरर, इसलिए एरर किस बात का भाई, क्लास, ओके क्लास, अच्छा यहाँ पे कीवर्ड है क्लास नाम से, क्लास इज नॉट डिफाइंड, ओके क्लास नाम से कीवर्ड है बेसिकली, तो इसको मैं यहाँ से भव्य कर दूँ, भव्य नाम से बना लेते हैं। ठीक, क्लास एक कीवर्ड है, ठीक। यहाँ पे मैंने क्या करा, भव्य नाम से एक चीज बना लिया, उसके अंदर मैंने स्टूडेंट वन की कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, विच इज स्टूडेंट वन का जो नेम है वो है यहाँ पे कोडर साहब, उसकी एक एज दे रहा हूँ, दो ही चीज दे रहा हूँ मैं, एज और नेम, उसकी जो एज है वो दे रहा हूँ मैं 18। ठीक है, ऐसे ही फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ से कोमा लगाऊंगा और एक स्टूडेंट टू बना लूंगा STU2। स्टूडेंट टू के अंदर मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट टू के अंदर वापस से मैं क्या कर सकता हूँ, नेम और एज डाल दूंगा। इस बार जो मैं नेम और एज डाल रहा हूँ, इसमें यहाँ मैं डाल दूंगा डेवलपर साहब। ठीक है जी, डेवलपर साहब डाल दिया, और इसकी जो एज है वो मैं दे दूंगा 20, एक रैंडम एज दे रहा हूँ। अच्छा, क्या ये करने से मेरे दो ऑब्जेक्ट बन चुके हैं, क्या ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट बन चुके हैं? आंसर इज यस, बन चुके हैं। जाके एक बार प्रिंट आउट करा के देख लेते हैं ताकि तसल्ली और हो जाए, है ना। मैंने नाम क्या दिया था, आई थिंक मैंने नाम भव्य दिया था। तो यहाँ पे स्टूडेंट वन और स्टूडेंट टू नाम से दो ऑब्जेक्ट आ चुके हैं, इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ। स्टूडेंट वन के अंदर कुछ चीजें हैं, स्टूडेंट टू के अंदर कुछ चीजें हैं, स्टूडेंट वन को भी एक्सपेंड कर सकता हूँ, इसके अंदर दो चीजें हैं, और स्टूडेंट टू को भी मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ जिसके अंदर दो चीजें हैं। ठीक है, एज पहले आ रही है, नेम बाद में आ रहा है, विच इज अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर, ए पहले आता है एन बाद में आता है। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर हो गई है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, बहुत ही बढ़िया, फजल का सबसे पहले रिएक्शन, क्या बात है, 3 जनों का, ओके 4 5, चलो बहुत ही बढ़िया। एक बार हैंड डाउन और कर देता हूँ, 6, ओके बहुत अच्छी बात है, रिएक्शन आने चाहिए क्योंकि हम ना साथ इंटरेक्शन करके पढ़ने वाले हैं। लाइव क्लासेस का मतलब ये होता है कि तुम इंटरेक्ट कर पाओ, कुछ पूछना हो पूछ पाओ। ठीक है, ओके तो हमने यहाँ क्या पढ़ लिया, अपडेट भी पढ़ लिया, और अब हम पढ़ने वाले हैं एरे को भी हम ऑब्जेक्ट में दे सकते हैं, एरे को भी ऑब्जेक्ट में दे सकते हैं। अच्छा, उसका यहीं मैं लाइव डेमो करके दिखा देता हूँ ना, इसको यहाँ से मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, और यहाँ पे एक और चीज बना लेता हूँ, लेट, इस बार बना लेते हैं फजल नाम से, लेट फजल इक्वल टू फजल नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर मान लो मेरे को एक एरे पास करना है, किसका, मार्क्स का। मार्क्स नाम से एक की है जिसके अंदर एक स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं, विच इज 5 सब्जेक्ट में मार्क्स आए हैं। तो पहले पहले के अंदर आए उसके 33, फिर आए उसके 56, उसके बाद आए 76, उसके बाद आए 89, उसके बाद आए हैं 94, एक्चुअली 96। ठीक है, तो ये जैसे ही मैंने लिखा, तो मार्क्स के अंदर ये पूरा मैंने एक एरे इनिशियलाइज कर दिया ना, एक एरे बना दिया। फजल नाम का ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर एक की है मार्क्स,
और इस मार्क्स के अंदर 5 चीजें हैं। अगर मेरे को इसको एक्सेस करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ? दो तरीके हैं एक्सेस करने के। पहला क्या है, फजल लिखेंगे यानी कि ऑब्जेक्ट का नाम। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, या तो लिख सकता हूँ डॉट ऑपरेटर, साफ बात है, डॉट लिख के और लिख दूंगा मार्क्स, मेरे पास एरे आ जाएगा। या फिर मेरे पास क्या ऑप्शन है, डॉट ना लगाऊंगा, नहीं लगा रहा तो मैं ब्रैकेट लिखूंगा और उसके अंदर मैं डबल कोट्स के अंदर लिख दूंगा विच इज मार्क्स, तो भी मेरे पास सेम एरे प्रिंट हो जाएगा। क्या यहाँ तक अब हमारी बात क्लियर है कि अब हम एरे भी दे सकते हैं, इनफैक्ट हम यहाँ फंक्शन भी दे सकते हैं। मैं एक और चीज क्लियर कर देता हूँ, फंक्शन अभी हमने पढ़े नहीं है इसलिए मैं यहाँ फंक्शन दे के नहीं दिखा रहा, बट अगले अभी हम फंक्शन पे ही आ रहे हैं, तो जैसे हम फंक्शन पढ़ेंगे तो मैं एक बार फंक्शन भी तुम्हें ऑलरेडी दिखा दूँ। तो अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब मैं एक मॉड्यूल पे चलना चाहूंगा, मैथ एक बार क्लियर है तो हैंड रेज कर दो। ओके, एक दो तीन, तीन हैंड, चार पाँच छः, ओके, सिर्फ राजीव भाई का रह गया। ओके ठीक है, राजीव भाई का रह रहा है बट ओके ठीक है, तो हम चलते हैं। विच इज एक बार सबके हैंड डाउन कर देता हूँ और देन लोअर कर देते हैं, और विच इज अब हम चलने वाले हैं किस पे, मैथ मॉड्यूल पे। अच्छा, मैथ मॉड्यूल पे चलने से पहले हम बता देते हैं कि मैथ मॉड्यूल होता क्या है। देखो साफ सीधी बात ऐसी है कि तुम सबकी लाइफ में ना आज की डेट में कहीं ना कहीं मैथ यूज हो रहा होगा। जो कॉलेज स्टूडेंट है, बीसीए बीटेक कर रहे हैं, उनके लिए तो मैथ एक आतंक है। ठीक है, मानते हो? उसके अंदर साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा होता है, कोस होता है, लोग होता है, एक लोग नाम से एक चीज होती है मैथ में, है ना, पाई होती है एक, ई की वैल्यू होती है एक, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। मेरे को ऐसे, मैं तो आर्ट्स वाला बच्चा हूँ, ठीक है, फिर भी मेरे को ठीक ठाक पता है इनके बारे में। पर जो लोग मैथ से परेशान है ना, जावास्क्रिप्ट ने उन सबका ना एक सोल्यूशन दिए। जावास्क्रिप्ट कह रहा है कि मैथ को रटो मत, साफ सीधी बात ये, मैथ को रटो मत। तो जावास्क्रिप्ट क्या कह रहा है कि ना रटो। तो मैं, जावास्क्रिप्ट कह रहा है मेरे पास एक चीज है मैथ नाम से, विच इज, अगर हम सी सी प्लस प्लस या पाइथन से आए हैं तो उसको मैं कह सकता हूँ लाइब्रेरी है या हेडर फाइल है मैथ नाम से। ठीक है, वो क्या करती है, उसके अंदर ये सारे के सारे फंक्शन है, साइन कोस लोग पाई ई, ये सारे के सारे फंक्शन है, लिखो और यूज करो। अच्छा भाई, अगर ऐसी बात है तो यार फिर तो बहुत इजी हो जाएगा। हाँ बहुत इजी हो जाएगा, करके देखें, करते हैं। कंसोल पे ही जाकर करूंगा सारी की सारी चीजें। अगर यहाँ पे लिख देता हूँ मैथ, अच्छा मेरे को कोई बता सकता है पाई की वैल्यू क्या है? पाई की वैल्यू क्या है? एनीवन, कोई बता सकता है मेरे को पाई की वैल्यू क्या है? 3.14, 3.14, 22 डिवाइड बाय 7, बहुत ही बढ़िया, सही। कामना का बहुत बढ़िया आया आंसर। जो 22 डिवाइड बाय जैसे हम 7 करते हैं ना, तो रियलिटी में पाई की एक्चुअली वैल्यू देते हैं, विच इज 3.1428 वगैरह करके, बहुत बड़ी सी। यही हमारी ओरिजिनल पाई की वैल्यू है। तो कामना सिंह बहुत ही बढ़िया, मजेदार। ठीक है, तो अब हम, अगर मेरे को यहाँ से मैथ डॉट और कैपिटल के अंदर मैं लिख देता हूँ पाई, तो मैथ की वैल्यू उसके पास ऑलरेडी स्टोर है। क्या देख पा रहे हो तुम? मैंने क्या लिखा, मैथ डॉट पाई। मेरे पूरे कहीं पे भी प्रोग्राम के अंदर मैंने कहीं पे पाई की वैल्यू नहीं डाली थी, और सारी चीजें कमेंट आउट है, देख सकते हो तुम। ठीक है, बट इसके पास एक पाई की ऑलरेडी वैल्यू स्टोर्ड है, विच इज 3.141592 ऐसे करके। ठीक है, अच्छा मैथ के अंदर एक ई की वैल्यू भी होती है, ई, ई की वैल्यू भी है हमारे पास 2.71 करके। जो कांस्टेंट वैल्यू है वो तो सारी हैं ही, इसके अलावा और भी वैल्यू है। अच्छा पता कैसे चले भाई कौन कौन सी चीजें हैं? मैं मैथ लिख सकता हूँ, एंटर कर सकता हूँ, और यहाँ मेरे को सारी की सारी वैल्यूज मिल जाएंगी, विच इज ई की वैल्यू, है ना, log 2 ई की वैल्यू, log 10 ई की वैल्यू, पाई की वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को, है ना। ऐसी सारी चीजें जो कांस्टेंट है वो मिल जाएंगी, और इन सारे फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे, हर एक के बारे में नहीं, जो मेन यूज होते हैं इनके बारे में। क्या पाई और ई समझ आ गया कैसे यूज करना है, कि मैथ लिखना है, मैथ का एम बड़ा होगा, डॉट लगा के लिख देना कैपिटल में पाई, तो पाई की वैल्यू आ जाएगी। और अगर वहीं कैपिटल ई लिख दोगे तो आ जाएगी ई की वैल्यू, विच इज सिंपल एज दैट, इससे ज्यादा सिंपल नहीं होगा कुछ। अब मैथ के फंक्शन पे चलते हैं थोड़े से, है ना, मैथ के फंक्शन पे चलते हैं, विच इज मैथ डॉट एबीएस। एब्सोल्यूट वैल्यू तुम्हें रिटर्न करता है। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब अगर यहाँ पे मैं कोई भी एक नेगेटिव वैल्यू डाल दूं, उसको वो पॉजिटिव बना दे। थोड़ा समझते हैं, मान लो कि मैंने यहाँ पे मैथ लिखा, देन लिखा डॉट एबीएस, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए लिखते हैं डॉट एबीएस, ब्रैकेट लगाया और इसके अंदर मैंने दे दिया 12, तो ये मेरे को रिटर्न क्या कर रहा है, 12। इसके अंदर अगर मैंने दे दिया -12, तो भी ये मेरे को क्या रिटर्न करेगा, 12। यानी कि माइनस वाली यानी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में चेंज कर देता है। इतना काम होता है हमारे मैथ डॉट ईबीएस का। कल को हम कोई ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जिसके अंदर नेगेटिव वैल्यू का ज्यादा यूज हो रहा है, बट हमें उसको पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करना है,
वहां हमारा काम आएगा डॉट एबीएस फंक्शन। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? क्या मेरी बात क्लियर हो गई? क्या बात है, ऐसे ना हैंड रेज 1 सेकंड में हो जाने चाहिए ना, जैसे ही अच्छा लगता है दिल को, हाँ भाई सही चल रहा है, ठीक है। पावर, अच्छा पावर के लिए हमने एक ऑपरेटर पढ़ा था, मैं एक बार वो ऑपरेटर बता देता हूँ। मान लो मेरे को 2 टू द पावर ऑफ 5 निकालना है, तो 2 लिखूंगा, डबल मल्टीप्लाई का ऑपरेटर लगाऊंगा, 5 लिख दूंगा। तो मेरे को बता रहे 2 टू द पावर ऑफ 5 क्या होती है, 2 की पावर 5 बेसिकली क्या होती है, 32। या फिर कोई और ऐसी पावर जो बहुत कॉमनली यूज होती हो, 7 की पावर अगर मैं 2 करूं तो 7 टू जा क्या होता है, 7 7 जा बेसिकली क्या होता है, 7 की पावर 2 करता हूं तो 49 होता है। तो इस ऑपरेटर को ना लगाने के लिए तो मैथ के अंदर एक क्या है, फंक्शन है बेसिकली, विच इज पाव, है ना, पाव, POW, MATH, मैथ लिखेंगे, डॉट लिखेंगे और पाव लिख देंगे। और इस पाव के अंदर ना दो चीजें दे देंगे। पहली तो किसकी पावर, है ना, जैसे मैं कह रहा हूँ 2 की पावर 5 होता है 32, यानी 2 की पावर करना है और किस पावर को करना है वो देख लो कॉमा लगा के, तो वही सेम आंसर दे रहा है वो मेरे को 32। क्या मेरी बात समझे, मैथ डॉट पाव लिखना है, जिसकी पावर आनी चाहिए तो वो लिखूंगा सबसे पहले मैं, यानी कि 2, और कितनी पावर चाहिए वो लिखूंगा मैं बाद में, यानी कि 5। एज आई होप सो क्लियर है ये। उसके बाद आगे चलते हैं, फ्लोर, फ्लोर। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ विच इज, मैं 12 को डिवाइड करता हूँ 5 से, तो वो आंसर दे रहा है मेरे को 2.4। मेरे को पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए, मेरे को पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, एब्सोल्यूट नंबर चाहिए, कि मतलब टोटल नंबर चाहिए, इंटीजर चाहिए बेसिकली, मेरे को फ्लोट नंबर नहीं चाहिए। फ्लोट और इंटीजर के बारे में हम बात कर चुके हैं डिटेल में पहले वाले लेक्चर में। फ्लोट का मतलब होता है पॉइंट वाला नंबर, इंटीजर का मतलब होता है विदाउट पॉइंट वाला नंबर, डेसिमल नहीं होता उनमें, ठीक है। मैं 12 को डिवाइड करता हूँ 5 से, तो वो मेरे को क्या देता है, वो मेरे को देता है 2.4। मेरे को क्या चाहिए, देखो दो चीजें होती हैं, फ्लोर और सीलिंग। एक ना एक रूम बना लेता हूँ मैं, एक सेकंड रुक जाओ, एक एक ही मान लो ये रूम है, ठीक है, ये इसका गेट है, ये इसका गेट है, बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, बेस्ट बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, और मान लो ये तुम, ठीक है, एक सर्कल बना लेता हूँ बेसिकली, सी से आता है ना आई थिंक, ओ से आता है, ओके ओ से। मान लो ये तुम इस रूम से एंटर गए, एंटर करा तुमने। अब ये बताओ, क्या फ्लोर ये होगा नीचे वाला, क्या फ्लोर ये होगा ऊपर वाला, कौन सा होगा फ्लोर, कौन सा होता है फ्लोर, कौन सा होता है, नीचे वाला, बहुत ही बढ़िया, नीचे वाला, ठीक है। और कोई फ्लोर कौन सा होता है, नीचे वाला, बहुत ही बढ़िया। अगर हम कह सकते हैं नीचे वाला फ्लोर है ना, कौन सा है, नीचे वाला, डाउन में, ऊपर वाला क्या होगा फिर, ऑफ कोर्स सी बात है वो सीलिंग होगी, छत को क्या कहते हैं, सीलिंग होगी, है ना, सीलिंग होगी, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो इसी का यूज करते हुए मान लो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे हमारा आया था 12 को डिवाइड करने से, 12 को 5 से डिवाइड करता हूँ, आंसर क्या आ रहा है 2.4। अगर मैं इसके अंदर फ्लोर लगा देता हूँ, फ्लोर, तो बात समझो, फ्लोर का मतलब क्या था, डाउन, नीचे की तरफ। तो 2.4 से नीचे की तरफ अगर हम जाएंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, मेरे को मिलेगी 2। क्या वैल्यू मिलेगी 2, 0.4 ही कम कर देगा, हटा देगा। अच्छा अगर इसी की 2.4 की अगर मैं सीलिंग की बात करूं तो क्या होगी, 2.4 की सीलिंग, कोई गैस करेगा, सीलिंग क्या होता है, छत होती है, यानी ऊपर वाला। तो एक बार मेरे को गैस करके बताओ क्या होगी, 4, क्या बात है, 4, क्या बात है, मोहम्मद भाई, फजल, तालियां, 4। मैं करताक्षी जी ने कहा 3, ओके, विच इज गुड। फजल भाई 4 डायरेक्ट, 4 कैसे हो जाएगी, आई थिंक यहाँ से शायद मैं क्लियर नहीं कर पा रहा, 2.4 है, 2.4 से जस्ट ऊपर वाली नंबर, यानी कि 3, यानी कि 3 पॉइंट हटा देंगे और ऊपर वाले नंबर को लेके आएंगे जो इसका सबसे नियरेस्ट नंबर होगा। 4 क्या होगा, 3 के बाद आएगा 4। क्या मेरी बात समझे, क्या मेरी बात समझे, 2.453, ओके, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, क्लियर है, क्लियर, ठीक, 3, डन है। तो फ्लोर का मतलब क्या होता है, फ्लोर का मतलब होता है नीचे, यानी कि 2.4 के अंदर अगर हम फ्लोर लगाते हैं तो आंसर आ जाएगा क्या, 2। और अगर इसी 2.4 के अंदर अगर हम सीलिंग लगाते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, 3। अगर इतनी बात क्लियर है तो हम लगा के देखते हैं। जी भाई मैथ गड़बड़ है, कोई बात नहीं, सीख जाएंगे। अगर इतनी बात क्लियर है तो हम फिर इसको एक बार यूज करके देखते हैं, करें, क्या बात है, क्लियर है, क्या बात है, ठीक है, चलो इसको यूज करके देखते हैं। अब मैंने यहाँ क्या लिखा था, मैथ, देखो कोई भी मैथ की चीज यूज करनी है सबसे पहले मैथ तो लिखना ही लिखना है। मैथ लिखेंगे, डॉट लगा के लिख देंगे फ्लोर। उस फ्लोर के अंदर अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 12 डिवाइड बाय 5, तो मेरे को क्या दे रहा है, वो दे रहा है 2। और अगर मैं रियलिटी में 12 डिवाइड बाय 5 करता हूँ तो वो मेरे को देता है 2.4। यहाँ पे कुछ आया क्या, मैसेज आया क्या,
डोंट वरी, इस चीज में तुम अकेले नहीं हो। हाँ सच बात है, मैथ सबकी गड़बड़ है। ठीक है, बट कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं। अगर हम फ्लोर की बात कर रहे हैं तो फ्लोर का मतलब होता है डाउनग्रेड करके देगा, और रियलिटी में वो वैल्यू 2.4 है ना। और वहीं अगर मैं सीलिंग की बात करता हूँ तो सीलिंग क्या होता है, सीलिंग में लगा के देख लेते हैं। CEIL, ओके, CEIL लिख दूंगा तो वो दे रहे हैं 3। जैसे कि हमने कहा था सीलिंग लगाते ही वो बढ़ जाएगा। डन है। आई होप सो फ्लोर और सीलिंग क्लियर हो गए हैं। हो गए हैं, क्या बात, 1 2 बहुत ही बड़ी, बहुत ही बड़ी, 3 4 बहुत ही बड़े, 5 6, क्या बात है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, विच इज फ्लोर और सीलिंग हो चुके हैं। रैंडम नंबर पे बात करते हैं। अच्छा, रैंडम नंबर ना, सबसे जो रैंडम नंबर की बड़ी दिक्कत है वो ये है कि रैंडम नंबर वो जनरेट तो करता है, पर वो एक रेंज में करता है, और रेंज है वो 0 से लेके 1 तक। तो कहो, या अब यूं बोलोगे, बहुत सारे लोग यूं सोच रहे होंगे 0 से 1 के बीच में क्या ही रैंडम नंबर जनरेट हो सकते हैं। बहुत सारे हो सकते हैं पॉइंटों के अंदर। मान लो 0.1234, 0.3245, है ना, 0 पॉइंट, और कितने ही लंबे लंबे हो सकते हैं पॉइंट लगा के, है ना। कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट हो सकता है 0 से लेके 1 के बीच। अच्छा, करके देख लें एक बार, कर देते हैं, है ना, करते हैं चलो। सबसे पहले पे क्या लिखेंगे, मैथ, फिर लिख देंगे डॉट, फिर क्या लिख देंगे, रैंडम। जैसे इस फंक्शन को यहाँ हम कॉल करेंगे, वो क्या देगा मेरे को, एक रैंडम वैल्यू दे रहा है, इसके अंदर है 0.01751 ऐसे करके कुछ है। वापस इसको रन करता हूँ तो अब इसने चेंज कर दी, 0.1185 कर दी। अब मैं वापस इसको रन कर रहा हूँ तो क्या दे रहा है, 0.414 दे रहा है। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, बार बार एक रैंडम नंबर दे रहा है, बार बार जब भी तुम करोगे। बट हमें क्या चाहिए, हमें एक रेंज में चाहिए, हमें एक रेंज में चाहिए। मेरे को जो रैंडम नंबर है ना, मेरे को जो रैंडम नंबर है वो क्या चाहिए, मेरे को चाहिए वो रैंडम नंबर 1 से 10 के बीच में हो, 1 से 10 के बीच में हो। तो अगर हम यहाँ देखो थोड़ा सा लॉजिक लगाएं तो हमें बना सकते हैं कैसे, ध्यान समझना। क्या तुमने पहले वाली क्लास में कभी ये पढ़ा है, वंस, फिर होता है टेंस, फिर क्या होता है 100, HUNDRWD, ऐसा कुछ होता है क्या, 100, DED, जो भी है, ओके, 1000, THOUSAND, 1000, SAND, 1000, ऐसा होता है ना, वंस, टेंस, 100, 1000 करके कुछ कुछ तो होता है। विच अगर कमेंट आ जाए तो, सॉरी गिलास गिर गया गलती से। OTHTL, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, ओके, समझ गया मैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया लिखा है। बट ठीक है, हमने यहाँ समझ लिया कि क्या क्या होता है। वंस होता है, टेंस होता है, 100 होता है, 1000 होता है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैंने यहाँ एक नंबर लिखा विच इज 0.897854 231, ये क्या है, ये वंस है, टेंस है, 100 है, 1000 है, क्या है ये वंस है, टेंस है, 100 है, 1000 है, वंस है, क्या बात है। फजल भाई, इस बार करेक्ट आंसर आ रहा है, मैथ बेशक गड़बड़ है तुम्हारी पर आंसर बहुत परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, ये क्या है, ये वंस है ना, वंस है, ये सिंपल चीज। ठीक है, अगर मेरे को इसको क्या करना है, टेंस करना है, तो मेरे को इसमें कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, अगर मेरे को इसको, वाह फजल भाई वाह, क्या बात है, 10 10 की मल्टीप्लाई, क्या बात है, कृताक्षी जी ने भी आंसर सही दे दिया कि किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 10 की, ऑफ कोर्स, ये बात है। मेरे को अगर इसको क्या करना है, इसके अंदर मेरे को इसको 10 से बनाना है, तो मेरे को इसमें कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 10 की। ठीक है, अगर मैंने 10 की मल्टीप्लाई कर दी तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो आंसर क्या ऐसे नहीं होगा, 8 पॉइंट, क्या ऐसे आंसर नहीं होगा, 8, 10 की मल्टी, डायरेक्ट करते हैं ना, रुको यहाँ से करके दिखाता हूँ ना, 0.89 कुछ करके लिखा है ना, 8978, 54231, अगर मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ बेसिकली 10 की, तो वो मेरे को आंसर क्या दे रहा है, 8 पॉइंट करके कुछ दे रहा है आंसर। मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ जाके पेस्ट कर दिया, ये मेरे पास आंसर आ रहा है जैसे मैं 10 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आ रहा है, सही है, बिल्कुल करेक्ट कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल करेक्ट कर रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, ठीक है। अब मेरी बात समझना, क्या ये अगर मैं ये लास्ट वाली चीज हटा दूं, लास्ट वाली चीज कैसे हटेगी, डायरेक्ट फ्लोर से, अभी हम फ्लोर पढ़ के आए हैं, या तो हम क्या कर देंगे, सीलिंग, या कर देंगे फ्लोर। मैं फ्लोर प्रेफर करता हूँ। अगर मैं फ्लोर कर देता हूँ तो सारे पॉइंट हट जाते हैं, पॉइंट हट गया, क्या मेरे पास नंबर आ चुका है अब 8, 8 आ चुका है, 8 आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है।
अब मेरी बात सुनो, ये जो नंबर है 0 वाला, ये तो जनरेट कौन करके देता है? ये मेरे को करके देता है रैंडम। रैंडम क्या जनरेट करके देता है? 0 से लेके 1 के बीच में, और ये 0 से लेके 1 के बीच में कोई नंबर है, अगर मैं उसकी मल्टीप्लाई 10 से कर दूं, तो वो क्या करेगा? 0 से लेके 9 तक, 10 इंक्लूडेड नहीं है उसमें, 0 से लेके 9 तक कोई भी एक रैंडम नंबर प्रिंट करके देगा जिसके पॉइंटों में कुछ कुछ वैल्यू होगी। अगर मेरे को पॉइंट भी हटाना है तो क्या करूंगा? मैं फ्लोर लगा दूंगा। अगर मेरे को 10 भी इंक्लूड चाहिए और 0 इंक्लूड नहीं चाहिए, मेरे को 0 से 9 नहीं चाहिए, मेरे को 1 से 10 चाहिए, इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं +1 कर सकता हूँ। क्या ये मैं सही कर रहा हूँ? सिंपल चीज बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है। क्या इतनी बात मेरी क्लियर हो गई है? एक बार देखो, सबके हैंड राइट चाहिए। अगर क्लियर नहीं हुई है तो मैं इसको वापस से थोड़ा क्लियर करा के चलता हूँ। बहुत ही बढ़िया, 1 2 3, 3 जनों की बस, 4। ओके ओके, बहुत ही बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है, डन है। अगर मेरे को 0 पॉइंट ऐसा कुछ करके एक रैंडम नंबर मिल रहा है, उसकी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10 से, तो मेरे को अब कोई 1 से 0 से लेकर 9 तक कोई नंबर मिल रहा होगा, कोई भी हो सकता है। अगर उसके अंदर मैं प्लस कर देता हूँ 1, तो क्या होगा? तो मेरे को 1 से लेके, पहले 0 से 9 मिल रहा था, 1 से 10 मिल रहा होगा। और अगर इसके अंदर मैं पॉइंट हटाने हैं तो क्या कर दूंगा? फ्लोर के साथ फंक्शन लगा दूंगा। तो सबसे पहले एक बार ट्राई करते हैं हम इस चीज को। हमने ज्ञान तो बहुत पी लिया, ट्राई करते हैं ना, एक एक चीज करके ट्राई करेंगे। मैथ डॉट रैंडम लगा रहा हूँ सबसे पहले मैं, ठीक है? मैथ डॉट रैंडम लगाने से क्या होगा? देखो, इसको पहले एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, नम लेट नम इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम। कोई तो एक मैंने रैंडम नंबर जनरेट कर लिया, वो आ गया नम में, विच इज आ चुका है 74। अब ये चेंज नहीं होगा क्योंकि ये आ चुका है, फिक्स है ये नंबर, ठीक है? नम के अंदर अब क्या नंबर है? एक बार वापस देख लेते हैं। नम के अंदर नंबर है कुछ डॉट 746287 करके कुछ नंबर है। अब मैं कह रहा हूँ कि भैया नम नम की जो वैल्यू है पुरानी, उसके उसको इक्वल कर दो नम की नई जो वैल्यू है, मल्टीप्लाई कर दो उसको 10 से। क्या मेरी बात समझ गए? नम की वैल्यू को चेंज करो और क्या करो? नम की पुरानी वैल्यू जो कि ये है, उसमें मल्टीप्लाई कर दो 10, तो क्या आंसर आएगा? 7.4 करके कुछ रैंडम आंसर आ रहा होगा। ये रहा आंसर, 7.462 करके कुछ कुछ आंसर आ रहा है, ठीक है? मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता। अब मैं क्या कर सकता हूँ? इसके अंदर +1 और कर सकता हूँ। क्या मैं कर सकता हूँ? इसके अंदर नम प्लस 1। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो नम की जो अब मेरी वैल्यू होगी वो 8 हो चुकी है, बाकी लास्ट वाला सही है, बट अब इसकी वैल्यू 8 हो चुकी है। और अगर मैं अब इसके अंदर मैथ डॉट फ्लोर कर दूं, और किसको कर दूं? नम को, तो क्या होगा? लास्ट के पॉइंट हट जाएंगे, लास्ट के पॉइंट हट जाएंगे, विच इज आ रहा है 8। अगर इतनी बात क्लियर है तो इन सबको मैं एक ही, क्या नाम है, उसमें लगाता हूँ, एक ही लाइन के अंदर लिखता हूँ। इतनी मेरी बात क्लियर है? क्या बात है, क्लियर है? ओके, तो अब मैं इसको एक ही लाइन में लिखता हूँ, ठीक है? एक बार मैं सबके हैंड डाउन कर देता हूँ, ठीक है? अब मैं इसको एक ही लाइन में लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि इसके साथ अब हम गेम बनाने वाले हैं, और गेम कैसे बनेगी वो तुम बताओगे। गेस द नंबर गेम है बेसिकली, ठीक है? तो अब क्या कर रहा हूँ मैं? बहुत सिंपल चीज है। सबसे पहले कर रहा हूँ मैथ डॉट फ्लोर। मैथ डॉट फ्लोर क्या करता है, कोई बताएगा मेरे को? मैथ डॉट फ्लोर क्या करता है? अपनी भाषा में फटाफट से कमेंट में लिख दो, ताकि मेरे को पता चल जाए जो मैंने पढ़ा है क्लियर हो रहा है। प्लीज जल्दी, बेशक टुकड़ों में लिख दो, टाइम मत लगाओ, लिख दो। डाउन वैल्यू 1.2 का 1 का देगा, कर देगा, ओके ठीक है, कर देगा लिख रही है, ठीक है, समझ गई इतनी बात? क्या बात है, डाउन वैल्यू और 1.2 का 1 कर देगा, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया सबसे पहले तो कि फ्लोर, कुछ और भी आएगा नहीं? okay। सबसे पहले लिख दिया मैंने यहाँ फ्लोर, और इस फ्लोर के अंदर मैंने आके क्या लिखा? मैंने कहा भाई मैथ डॉट रैंडम। मैंने क्या लिख दिया? मैथ डॉट रैंडम। अब क्या होगा? एक रैंडम नंबर आएगा, और वो रैंडम जो नंबर है वो फ्लोर हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? बहुत ही बढ़िया। मैथ डॉट रैंडम से एक रैंडम नंबर जनरेट होगा और वो फ्लोर हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ उस जो भी नंबर आएगा उसके अंदर 10 की मल्टीप्लाई कर दो, साफ सीधी बात ये। क्या वो टेंस में चला जाएगा? क्या वो टेंस में चला जाएगा? चला जाएगा, बहुत ही बढ़िया। अब उसके अंदर अगर मैं +1 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? 0 से 9 की जगह क्या करेगा? 1 से 10 के बीच में कोई एक रैंडम नंबर प्रिंट। एंटर करता हूँ तो पहले मेरे को दे रहा है 6, वापस दे कर रहा हूँ 4, फिर दे रहा है 6, फिर दे रहा है 10, 10 भी दे रहा है, ठीक है? 0 नहीं देगा कभी, कितनी बार भी इसको रन कर लो, 1 दे रहा है, 0 नहीं देगा। ऐसे मैं बार बार रन कर रहा हूँ इसको, देख सकते हो। अच्छा, अब ये तो हमने बना लिया किसका? 1 से 10 का। अगर मेरे को 1 से 100 का बनाना है तो मेरे को मल्टीप्लाई कर देनी है बस 100 की।
क्या मेरी बात समझ गई? मेरे को मल्टीप्लाई किसकी करनी है? 100 की। एंटर करूंगा तो वो 100 के अंदर से कोई रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। कोई भी हो सकता है वो रैंडम नंबर, विच इज टोटली फाइन। कोई भी हो सकता है, जितनी बार करूंगा वो एक रैंडम नंबर। ठीक है, हमने समझ लिया कैसे कि एक रैंडम नंबर जनरेट होता है। बहुत ही बढ़िया, हमने बहुत ही अच्छी चीज सीख ली आज रैंडम नंबर की। अब रैंडम इंटीजर जो है वो भी हम सीख चुके हैं, रैंडम इंटीजर कैसे जनरेट होता है। अब गेस द नंबर गेम बनाते हैं और फिफ्थ लेवल कंप्लीट करते हैं। मैं सोच रहा हूँ आज सिक्स्थ भी कर देंगे, क्योंकि सिक्स्थ में ज्यादा कुछ है नहीं, फंक्शन है थोड़े बहुत। तो अगर तुम परमिशन दोगे वो मैं पूछूंगा अभी, पर गेस द नंबर गेम अभी पहले लेवल 5 का है तो उसको एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। गेस द नंबर गेम क्या है? सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है। क्या करना है हमें? सबसे पहले app.js पे आ जाता हूँ। पहले मैंने लिखा लेट गेस इक्वल टू, और मैंने यहाँ ले लिया प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट, अब प्रॉम्प्ट यूं मत पूछना प्रॉम्प्ट क्या होता है, प्रॉम्प्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और यहाँ मैं कह रहा हूँ एंटर द नंबर। ये बेसिकली तुमसे एक नंबर पूछेगा, ठीक है, नंबर पूछेगा। देन वो क्या करेगा? उस नंबर को कुछ नहीं करेगा वो बेसिकली। वो क्या करेगा? वो बस एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा और वो तुमसे चेक करेगा क्या तुम्हारा जो गेस है वो रैंडम नंबर के इक्वल है या नहीं है। तो एक रैंडम नंबर जनरेट करवा लेते हैं। कैसे कराते हैं? लेट रैंडम लिख देते हैं। लेट RAN लिख रहा हूँ मैं, रैंडम की शॉर्ट फॉर्म में RAN, ठीक है, रैन। मैं कह सकता हूँ मैथ डॉट फ्लोर, उसके अंदर मैं क्या लिख सकता हूँ? मैथ डॉट रैंडम, रैंडम, ठीक है। और रैंडम के अंदर फिर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 की, 1 से 10 तक मेरे को नंबर चाहिए, और फिर मैं क्या कर दूंगा? प्लस कर दूंगा 1, विच इज टोटली फाइन। अब मेरे पास एक रैंडम नंबर आ जाएगा। अब एक मैं वाइल लूप चलाऊंगा। वाइल के अंदर मैं लिख दूंगा ट्रू, यानी कि लूप चलता रहे। कब तक चले? कब तक चलेगा? जब तक जो तुम्हारा गैस है, जो तुम्हारा गैस है, इफ गैस जो है इक्वल इक्वल नहीं हो जाता रैन, तब तक ये चलेगा। और वो बार बार क्या करेगा? वो तुमसे गैस करेगा, गैस पूछेगा बेसिकली। गैस इक्वल टू प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट, ठीक है। गैस इक्वल टू प्रॉम्प्ट की एंटर योर गैस, एंटर योर गैस, ठीक है। इतनी बात अगर क्लियर हो रही है तो एक और चीज करते हैं। तो उससे मैं ना रेंज भी मैं पूछ लेता हूँ, किस रेंज से किस रेंज तक जाओगे। तो यहाँ मैं ना गैस ना लिख के रेंज लिखता हूँ बेसिकली, RANG। और इस रेंज की मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 की जगह, रेंज की मल्टीप्लाई कर दूंगा बेसिकली। रेंज, मैंने रेंज की मल्टीप्लाई कर दी है, ठीक है। सिंपल है कि मैं उससे रेंज पूछ रहा हूँ कि आप किस रेंज तक जाना चाहते हो, वो रेंज देगा। उसी रेंज के अंदर उसको नंबर पूछे जाएंगे। फिर क्या होगा? एक उससे गेस नाम से चीज पूछी जाएगी सबसे पहली बार, ठीक है। गेस नाम की चीज पूछी जाएगी जो कि लेट होगी, लेट गेस इक्वल टू प्रॉम्प्ट। वो एक प्रॉम्प्ट पूछा जाएगा उससे, वो प्रॉम्प्ट बता देगा, ठीक है। अगर वो इक्वल इक्वल हो जाते हैं रैन से, तो क्या करो? एक सेकंड, इसको यहाँ से कमेंट आउट करते हैं। अगर वो इक्वल इक्वल हो जाते हैं रैन के, तो क्या करो? कंसोल डॉट लॉग कर दो, और विच इज यू वोन, कांग्रेचुलेशन यू वोन, GRULA, कांग्रेचुलेशन यू, ठीक है जी, इतना मैंने लिख दिया। और अगर ऐसा नहीं होता तो बार बार ना उससे क्या करो? और हाँ, अगर ये हो जाता है तो इसको ब्रेक भी कर दो, इस लूप को ब्रेक, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता, वो गलत गैस कर रहा है, तो एल्स में जाके लिख सकते हो तुम ये सेम वाली लाइन जो मैंने यहाँ कमेंट आउट करी, कि भाई जो गैस है ना, उस गैस को बार बार पूछो उस यूजर से, भाई हाँ भाई बता क्या हो सकता है, और बता क्या हो सकता है, और बता क्या हो सकता है, ऐसे पूछो उससे बार 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 बार, ठीक है। अगर इतनी चीज समझ आई है तो एक बार हैंड रेज कर दो। क्या बात है, किसी का तो हैंड रेज हो चुका है। एक बार हैंड रेज ही रखना ताकि मैं थोड़ा एक बार देख लेता हूँ। ओके, विच इज कौन कौन है, कौन कौन है जिसको समझ आ चुका है? 1 2 3 4 5, क्या बात है, 5 हो गए थे, 6, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो चलो इसको ट्राई करते हैं। सबसे पहले पूछ रहा है एंटर द नंबर। एक्चुअली एंटर द नंबर की जगह ना मेरे को एंटर द रेंज लिखना चाहिए, ताकि मेरे को सही लगे, पता चले क्या हो रहा है ना। एंटर द गेस को हटाओ के एक रैंडम नंबर मेरे को डालना पड़ेगा, विच इज, ठीक है। एक बार मैं यहाँ से रिफ्रेश कर, एंटर द रेंज, रेंज दे दी मैंने 10, ठीक है। मेरे को अब गैस करना है। पहले मैं 1 गैस करता हूँ, विच इज गलत है। 2 गैस करता हूँ, विच इज गलत है। 3, 3 सही था तो लिख के आ गया कांग्रेचुलेशन यू वो, ठीक है। गलत अगर गैस करता हूँ तो ये भी लिख के आना चाहिए कि ट्राई अगेन, है ना। तो
एक बार ना लो और कर लेते हैं, कंसोल डॉट लो विच इज ट्राई अगेन, ट्राई AGAIN, ट्राई अगेन, ठीक है, ट्राई अगेन, एंटर द रेंज विच इज 10, और फिर एंटर द गेस 1। अभी ना क्या हो रहा है, अभी वो रिलोड नहीं हुआ, तो एक बार रिलोड करते हैं। चलो सबसे पहले एंटर द रेंज मैंने दे दी 10, एंटर द गेस 1 अगर कर रहा हूँ, 2 अगर कर रहा हूँ, 3 अगर कर रहा हूँ तो ट्राई अगेन आ रहा है, वो 4 अगर कर रहा हूँ, 5 6 7 8 9, 9 था आंसर, तो 8 बार मैंने ट्राई अगेन लिख के आया, वो लिख के आ रहा है 8 बार आया ट्राई अगेन। और 9 पे, एक तो इतनी बुरी किस्मत है ना 9 पे आए, यूं नहीं है कि फर्स्ट पे ही आ जाए पर चलो कोई बात नहीं, किस्मत है तो किस्मत है, कोई बात नहीं। ठीक है, क्या इतनी चीज क्लियर हुई? बहुत ही बढ़िया। जब ये दो तीन मोहम्मद भाई और करताक्षी बिल्कुल एक सेकंड में हाथ उठाते हैं, टक हो गया क्लियर, डन है, ऐसा ही चाहिए भाई। बिल्कुल, खुशी ने भी हाथ उठाया, वेल डन। पर अब हम क्या कर रहे हैं, देखो अगर इतनी बात क्लियर है और अगर तुम में अभी भी थोड़ा कॉन्फिडेंस है, तो हम चलते हैं लेवल 6 की तरफ, वरना लेवल 6 को हम कल निपटाते हैं, क्योंकि लेवल 6 बड़ा नहीं है और आज वाला का जो असाइनमेंट है वो भी इतना बड़ा नहीं होगा, तो अब कल क्लास रखनी पड़ेगी। ओके कल, ओके कल, ओके और कोई? कल करते हैं, कल ठीक है जी, कल करते हैं, डन है, जैसा आप कहें, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने बता दिया फिर से कि आज का असाइनमेंट प्लीज आज के आज कंप्लीट कर देना, रात को ही भेज दूंगा, बेशक 2:30 बजे भेजूं, भेज जरूर दूंगा, कंप्लीट जरूर कर लेना आज ही। क्लास को फिर यहीं खत्म करते हैं, लेवल 5 हमारा कंप्लीट है। भाई 1 मिनट, कोड देख देखियो, देखियो या दिखाइयो? ओके, कहो तो एक बार रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, देन देखें, दिखा दियो। ओके, किस चीज का कोड, एक बार बताओ फजल भाई, क्लियर करो थोड़ा। रैंडम वाला, ओके रैंडम वाला, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल रैंडम वाला देखते हैं। ये है रैंडम वाला कोड, मैथ डॉट फ्लोर लगाया हमने, उसके अंदर मैथ डॉट रैंडम लगाया, ताकि 0 से 1 के बीच में जो भी वो वैल्यू दे रहा है वो एक रैंडम वैल्यू हो, और उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं रेंज से, रेंज दूंगा मैं यूजर सेंटर करके, यहाँ 10 दे सकते हो, 100 दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, उसमें +1 कर दूंगा, ताकि 0 से 9 ना दे वो रेंज, वो क्या हो जाए, 1 से 10 हो जाए। 0 में 1 प्लस कर दो और 9 में 1 प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 से 10 हो जाएगा। तो बेसिकली ये इसका सिंटेक्स है। आई होप सो क्लियर हुआ होगा। वेट ए मिनट, ओके, तो 1 सेकंड बस मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ पहले, क्योंकि आज ही क्लास ओवर हो चुकी है, 1 सेकंड रुक जाओ बस, देन आप सबके डाउट लेता हूँ।